नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। परसों मैंने एक वीडियो पेश की, गलती हुई मेरे से, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने उसके अंदर 1 रुपए के सिक्के सन 1992 से लेकर 2004 तक उनकी एल्बम की बात की और गलती से मैं 5200 रुपये उसकी बात कर गया, जबकि बात करनी थी मेरे को 4200, क्योंकि 4 मिनटों से सिक्के बने। अगर दूसरी कैलकुलेशन आप करने लगे तो मैंने बाकी बॉम्बे, नोएडा और कलकत्ता मिंट के सिक्कों की बात जो की 1,000 रुपये और 1200 रुपये मैंने बताए थे आपको हैदराबाद मिंट के, तो 4200 रुपये सीधे बनते हैं। इसमें से कुछ रेट मेरे को कम करके बोलना चाहिए था, परंतु ठीक है, मैं बोल गया 5200 रुपये। एक यूट्यूबर ने आकर इसके बारे में पूरी क्लियरेंसी मेरे चैनल पर आकर उसने कमेंट भी किया और चैनल पे जो कमेंट किया उस कमेंट के अनुसार सिक्कों की कीमत बताई 800 रुपये और मैंने भी कैलकुलेशन की कि 800 रुपये किस हिसाब से बता रहे हैं। जब मैंने दोनों किताबें उठाई, पिछले ईयर की और इस ईयर की, और उसमें जब मैंने चेक किया तो ये पाया कि वास्तव में वो सिक्के 800 रुपये के नहीं बल्कि लगभग 1040 रुपये के बनते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आपने एक मेरे को रास्ता दिखाया। अब इसमें एल्बम और अगर फोल्डर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग कीमत जाएगी इसकी नियर अबाउट 2200 रुपये, 1800 रुपये। अगर हम अपनी मेहनत की बात करते हैं तो कीमत जाती है 3032 रुपये। बिल्कुल एक्सेप्टेबल बात है, जो वो करनी चाहिए। अब उन्होंने ये बोला कि मैं 2000 रुपये में एल्बम बनाकर दे दूंगा। बहुत बढ़िया, कम से कम आप लोगों का फायदा हो। विनीत नाम का व्यक्ति है, आज लाइव में आकर उसने बोला है कि 2000 रुपये में सन 1992 से लेकर सन 2004 तक के हर एक मिनट का एक एक सिक्का लगाकर, हर एक ईयर और हर एक मिनट का एक एक सिक्का लगाकर और पूरी एल्बम बनाकर अगर कोई लेना चाहता है तो 2000 रुपये में, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाओ और बुक कर लो। बहुत बढ़िया रहोगे। 2000 रुपये बिल्कुल जायज़ कीमत है। मैं कम से कम इस रेट में नहीं दे पाऊँगा। 2000 रुपये में आप लें। वैसे उसने ये कहा था कि 800 रुपये सिक्कों की कीमत बनती है, तो अगर 800 रुपये सिक्कों की कीमत बनती है तो 800 रुपये सेट के हिसाब से 4-5 सेट मेरे को भी दे दे, मैं भी लेने के लिए तैयार हूं। चलो, ये तो बात रही एक आपसी खींचातानी की, कोई बात नहीं। उन्होंने जो बात कही जायज़ बात थी, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बिल्कुल अपनी भूल को सुधारता हूं। आप उनसे एल्बम में लेना चाहते हो तो आपको 2000 रुपये में फुल एल्बम बनाकर वो विद एल्बम एक एक सिक्के को फोल्डर में लगाकर आपको देंगे। आप उन सिक्कों को लेने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक करें और उस लिंक के माध्यम से कॉन्टेक्ट करके आप लोग सिक्के वहाँ पर बुक कर सकते हैं। जी हाँ, ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। दूसरा कि मैंने गारंटी उठाई थी कि जो एल्बम मैं बना कर दूंगा 5 साल के बाद 1.5 गुना और 2 साल के बाद 5000 के 6000 रुपये आप मेरे से ले जाना। मैं अभी भी उसी बात पर अड़ियल। उन्होंने ये कहा कि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। शायद मेरी उम्र को देखकर उन्होंने इस बात को कहा, परंतु मौत जो होती है ना, वो उम्र नहीं देखती। मेरे छोटे भाई की डेथ हुई, उम्र थी उसकी 7 साल की, आज से लगभग 50-52 साल पहले। जी हाँ, 7 साल की उम्र थी, 50-52 नहीं,
बल्कि 60 साल पहले। 7 साल की उम्र थी, मेरे पिताजी की डेथ हुई, उनकी उम्र थी 98 ईयर्स। मेरी मदर की डेथ के 25 साल के बाद हमारे पिताजी जिंदा रहे। मौत जन्म के समय भी निकल जाती है, और अगर नहीं आनी तो एक लंबी जिंदगी देती है। मौत के बारे में सोचकर कि मुझे तो मर जाना है, जिंदगी हर पल हर श्वास के साथ चलती है, और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो मैं तो जिंदा दिल व्यक्ति हूँ। कब तक जीऊँगा, आप लोग कब तक जिएंगे, ये उस ईश्वर के हाथ में है, हमारे और आपके हाथ में नहीं। इसलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेकंड, ब्रांच। इस फील्ड के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष का ना तो ऑफिस है ना ब्रांच है, और ऑफिस है तो वो सब प्राइवेट ऑफिस है। ब्रांच की बात रही तो बैंकों की कई ब्रांचें बंद हो गई जो सरकार के अंडरटेकिंग थी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां फ्लॉप होते हुए देखी हैं, बंद होते हुए देखी हैं। मैंने अपने इस शहर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी आंखों के सामने डेड होती हुई, बंद होती हुई देखी हैं। काम चलता है तो मार्केट एक दूसरे के भरोसे पर, एतबार पर, बिजनेस एतबार का नाम है। ब्रांच ना तो इस फील्ड के अंदर कोई सरकार से मान्यता प्राप्त है, और ना ही इस फील्ड के अंदर गवर्नमेंट कहीं किसी को रिकॉग्नाइज करती है। किसी के पास पैसे हैं तो वो एक दुकान लेके ऑफिस बनाकर बैठ जाता, कोई अपने घर से इस काम को कर रहा, कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से काम कर रहा। तो हर एक व्यक्ति का काम करने का एक अलग अलग अपना अपना तरीका। तो चलो, जब पोल खोलने की बात आई है तो मैं पोल खोलता हूँ, पूरी पोल खोलता हूँ इस फील्ड के बारे में। आज मेरी इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लोगे तो मेरा ये दावा है कि 50% लोग और निकल जाएंगे। आज तक मैंने जो वीडियो बनाई और ये जो इतनी एग्जीबिशन पिट रही हैं, जिस एरिया में लगाई जा रही है, वहाँ पर कई ऐसे कॉइन कलेक्टर हैं, और उन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ की मार्केट को डेड कर रखा। यानी कि मार्केट के अंदर जो भी माल था उन लोगों ने छटाई कटाई करके सारा माल निकाल रखा। वहाँ पर इस एग्जीबिशन के अंदर बेचने के लिए कुछ भी नहीं आएगा, खरीदने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ पर सिर्फ एक तमाशा बन के रह जाएगी। ये भी मैंने आज भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि मैं समय समय पर करता रहता हूँ भविष्यवाणी। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर चले जाओ, मैंने एक भविष्यवाणी कर रखी है। 10/10/2025 दुनिया की तबाही का एक बहुत बड़ा दिन मुकर्रर है। जी हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं करता हूँ। मोदी सरकार जब पहली बार बनी थी तभी मैंने कहा था 3 बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी की सरकार आ गई। 2 बारी अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी सत्ता संभाली। तीसरी बार की मेरी भविष्यवाणी उसकी फेल हुई। क्यों हुई ये आप सब जानते हैं, जो दिल्ली के नज़दीक के हैं, जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बारे में जानते हैं। आज के समय के अंदर, इस युग के अंदर, हम अगर ये सोचें कि कहीं कोई गारंटी, तो किसी भी चीज़ की कहीं पर कोई भी गारंटी नहीं है। हम लोग अपनी बिलीव, अपने फेथ के ऊपर, दूसरे के फेथ के ऊपर काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसके घर शीशे के हों वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो आज इस फील्ड का पोल मैं खोलने लगा हूं। तो फील्ड का जब पोल खोलने की बात आती है तो शुरुआत करते हैं ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों से। ब्रिटिश इंडिया सिल्वर कॉइन, जी हाँ, ऐतिहासिक सिक्के, एक उस काल के जब ब्रिटिश शासन था हमारे देश में। और ये जितने भी सिक्के एंटीक वस्तुएं होती हैं, इसमें मुगल कालीन, यानी कि देश के इतिहास से, चाहे वो अच्छा समय रहा या बुरा समय रहा, उससे जुड़ी हुई वस्तुओं से होती है। आज आपके पास अगर मुगल साम्राज्य के समय का कोई भी सिक्का है और आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आपको उसके वजन के अनुसार 200-300 रुपये फालतू दिए जाएंगे। ये इस फील्ड के अंदर चल रहा। अगर आपके पास फिरंगियों के समय का, यानी कि ब्रिटिश काल का कोई भी सिक्का है, 1050 रुपये की चांदी वाला सिक्का 1050 रुपये की कीमत में एग्जीबिशन में बिकता, तो एंटीक उसके अंदर क्या रह गया? कम से कम कीमत 2 से 2.5 गुना होनी चाहिए। यानी कि 1050 रुपये का सिक्का
जिसमें 1050 रुपये का सिल्वर है 1 रुपये के कॉइन के अंदर। उसकी कीमत अगर एंटीक के हिसाब से इस बिजनेस को चलाया जा रहा तो उसकी कीमत कम से कम 2000 से ऊपर होनी चाहिए। ये 1050 की डिमांड भी मेरी थी। उस समय भी मैंने कहा था कि 800 रुपये सिल्वर का रेट है तो 800 में सिक्का कैसे बिक रहा। 1050 किया गया। आज मैं 1050 से सीधा कहता हूँ कम से कम भी डबल कीमत होनी चाहिए, नहीं बिकता। आपके पास ब्रिटिश कालीन का कोई भी कॉपर का सिक्का आप बेचने जाते हो तो आपको बोला जाता है 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये, कोई भी सिक्का नहीं बिकता। रियर सिक्कों के अंदर भी ब्रिटिश कालीन सिक्के जिनकी कीमत 10, 15, 20 हजार रुपये है। मैं अभी पोल खोल रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। कुछ सिक्के ऐसे हैं आपके आना सीरीज के अंदर, क्वार्टर आना, फलाना आना, ढिंगाना आना, जो ये सिक्के बनाए गए, इसमें अगर हम कॉपर निकल के सिक्कों को ढूंढने लगते हैं तो कॉपर निकल के सिक्कों के अंदर आपको मैं बताऊं 1 क्वार्टर आना, कुछ सिक्के बताऊंगा 1903 से लेकर 2006 तक, 3, 4, 5 और 6, इनकी यूएनसी में कीमत दी गई है 3 की और 4 की 1200 रुपये और 5 की और 6 की 1,000 रुपये। परंतु इसी की कीमत फाइन के अंदर देंगे 50 रुपये, आप बेचने जाओ आपको देंगे 10 रुपये। जी हाँ, इसी तरह अगले सिक्के लेते हैं 1906 से लेके 1910 तक। इसमें एक सिक्का 1909 का आता है रियर की कैटेगरी में, कीमत दी है 20,000, परंतु इसकी फाइन कंडीशन में कीमत दी है 500 रुपये, आप बेचने जाओ आपको 100-150 रुपये मिलेगा। इसी तरह 1911 से लेकर सिक्के बनाए गए 1935 तक, कीमत दी गई है उनकी। सबसे पहले सिक्का 1911 का 6,000, फाइन कंडीशन में 250 रुपये, आपको मिलेंगे 50 रुपये। इसी तरह 1916 कीमत दी गई है 15,000 और इसके बाद फाइन कंडीशन में दी गई 500 रुपये, आपको मिलेंगे 100 रुपये 50 रुपये। बाकी सिक्के आप 10 रुपये 5 रुपये में लेकर घूमोगे, आपके सिक्के नहीं बिकेंगे। ये है इस कॉइन कलेक्शन की सच्चाई, ये है एग्जीबिशन की सच्चाई। आपके पास सिल्वर का कोई भी कॉइन हो आप लेकर चले जाओ, आपको सिल्वर के भाव के ऊपर पैसे देंगे। मुगल कालीन का कोई भी सिक्का लेकर चले जाओ, आपको सिल्वर के भाव में 100-200 रुपये बढ़ा कर देंगे, इससे ऊपर आपको कीमत नहीं मिलेगी। अब एंटीक क्वाइन, रियर क्वाइन, ये फलाने क्वाइन, ढिंगाने क्वाइन, ये कौन से रह गए, इनकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सिर्फ 10-20 सिक्के ऐसे जिनकी कीमत बुक के माध्यम से इन्होंने 1-1, 1.5 लाख रुपए दे रखी है, और अगर आप बेचने जाते हो तो आपको उन सिक्कों का देते हैं 30,000, 35,000, 40,000 रुपये। ये है इस एंटीक क्वाइन और ये है इनकी सारी की सारी हकीकत इस फील्ड की। इस फील्ड के अंदर फिर भी मैं कहता हूँ कि भरोसा, जब तक भरोसा नहीं करोगे और फील्ड के अंदर उतरोगे नहीं, फील्ड को देखोगे नहीं, सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब हम लोग जो कहते हैं कि आपको जी एल्बम लो या एल्बम बनाओ, मैंने पहले तो आप लोगों को पूरी 2 साल इन्फॉर्मेशन दी। मैं चाहता तो उन 2 साल के अंदर बहुत सारी चिल्लर इकट्ठे कर सकता था, परंतु नहीं, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, बताया कि ये सिक्के इस तरह से इनकी एल्बम बनती है, इनका ये प्राइस चल रहा, आप लोग मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से उठाओ, इनकी एल्बम बनाओ, एल्बम को संभाल के रखो, आपकी कीमत बढ़ेगी, सिक्कों की कीमत आपको मिलेगी। सिर्फ कुछ सिक्के ऐसे हैं इस फील्ड के अंदर, अगर हम आज़ादी के बाद की बात करने लगते हैं तो 1947 के बाद 1950 से जो रिपब्लिक इंडिया के सिक्के आना सीरीज के बनाए जाने शुरू हुए, 1957 के बाद पैसा सीरीज के सिक्के बनाए जाने चालू हुए। इसमें बड़ी रकम के कोई लगभग 18-20 सिक्के हैं, 3-4 सिक्के हैं उसके अंदर आपके स्मारक सिक्के, एक सिक्का 1 रुपये का, एक सिक्का 2 रुपये का, 4-5 सिक्के हैं 5 रुपये के। इसके बाद अगर इस फील्ड की बात करो तो 10 रुपये के सिक्कों के ऊपर नज़र मारते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को इसका दिया कि 10 रुपये के सिक्कों के अंदर अब देखो सिक्के पिट गए। अब एस राधा कृष्ण के सिक्के के हालत देख लो आप, कलकत्ता मिंट 1,000 रुपये बता रखा था पिछली किताब के अंदर, उसके बाद उसकी कीमत बढ़ाई गई
इसके बाद तांत्या टोपे का सिक्का पिछली किताब में 2500 था, फिर 3000 दी गई, उसके हालात देख लो। अब मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि कलकत्ता मिंट के सिक्कों के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करना। कोई भी सिक्का हो, चाहे वो 150 ईयर ऑफ द नेशनल आर्chiव ऑफ द इंडिया 2016 कलकत्ता मिंट, कीमत दे रखी है इसकी 1000 रुपये, ध्यान रखना। लाला लाजपत राय, कीमत दे रखी है 700-800 रुपये, चलो कुछ भरोसा कर सकते हो। इसके बाद ये सिक्का है 125 एनिवर्सरी ऑफ द एस राधा कृष्णन, कीमत दे रखी है कलकत्ता में 1000 रुपये। वैसे मैं इस बारे में पहले पूरी वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। ये जो पीले सिक्के हैं, इसमें कई सिक्के आए, कई सिक्के पिट गए। आज की ताज़ा खबर एक आपको बताऊं, सन 2018-2019 फ्लावर्स वाले 2 रुपए के सिक्के, उसमें आते थे म्यूल कॉइन, कीमत उनकी 3000, 3500, 2500 तक बिकी। और अब ये पता चला, आज की इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि म्यूल कॉइन सन 2018 कलकत्ता मिंट पूरा पैकेट कीमत चल रही है 800-900 रुपये, जो एक सिक्का 2500-3000 में बिका। ये हालात चल रहे हैं मार्केट के, फिर लगाते हैं बड़ी बड़ी एग्जीबिशन। अगर हमारे जैसा बंदा कोई वीडियो डालता तो उसके लिए अगेंस्ट वीडियो बनाने के लिए बैठ जाते हैं। तो मेरे अगेंस्ट क्या बनाओगे? मैं तो शुरू से ही, जब से इस फील्ड के अंदर मैं घुसा और मैंने इस फील्ड को समझा जाना, जब मैंने व्यापार नहीं किया, आज भी मुझे कोई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इस पर नहीं है। यह है कि और भी सिक्के बेच रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो हम भी देखें। कुछ हमारे पास आए सिक्के, और मैं जो सिक्के बेच रहा हूँ ये सिक्के सारे मेरे सब्सक्राइबरों के हैं। मेरे पास सिक्के बेचते हैं, सिक्के बिकते हैं, तो मैं उसके बाद उनकी पेमेंट करता हूँ। हाँ, किसी को अर्जेंट में पैसे चाहिए होते हैं और मुझे वो सिक्का अगर जायज़ रेट के ऊपर, जायज़ का मतलब 100 रुपये में जो मैं सिक्का बेच के उसको पेमेंट करने वाला होता हूँ, अगर वो सिक्के में मैंने 20% मार्जिन रखना है, तो वो सिक्का अगर मुझे 50-60 में मिल जाता तो मैं कैश पेमेंट कर देता हूँ कि मेरे से पैसे ले लो, अगर आपको पैसे चाहिए। नहीं तो आप सिक्का बेचो, सिक्का बिकेगा, बिकने के बाद पैसे दूंगा। और मैं इसी तरह से सिक्के बेच रहा हूँ। ये भी जो 1 रुपये के सिक्कों की बात की मैंने, आज या कल के अंदर इसकी पैकिंग आएगी मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा पैकिंग। मैं ऑनलाइन आकर इस चैनल, इसके ऊपर वीडियो बना के उसकी, और वो वीडियो पूरी की पूरी लोड करूंगा। उसमें भी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो सिक्कों का पूरा सेट है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मुझे किसी व्यक्ति ने बनाकर भेजा, उसने अपना रेट बताया और मैंने वो रेट आप लोगों को दिया। परंतु रेट देने में मेरे से गड़बड़ हुई, 4200 की जगह मैं 5200 दे गया। ये मेरी एक मिस्टेक हुई। बाद में उससे बात हुई, उसने भी मुझे बोला कि नहीं जी गुरुजी 4200 की बात बनती है हमारी। परंतु मैं उसको अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाकर सिक्के आपको दिखा दूंगा, एड्रेस दिखा दूंगा किस बंदे ने भेजा। उस बंदे के सिक्के हैं। इस पूरे एक सेट के ऊपर मेरी जो उसकी बात हुई है, ये कहा जी मैं 500 रुपये सेट आपको दूंगा। मैं करता हूँ खुली बात, मैं सिर्फ 500 रुपये सेट के ऊपर कि चल तू सेट भेज दे, मैं ऐड डाल देता हूँ उसकी। तो वो सेट मेरे को भेज रहा, और मैं कल अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर, कल में या परसों में, आज आ जाए कल आ जाए, वो मैं उसका पूरी वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये देखो ये अनबॉक्सिंग की है और इस व्यक्ति ने ये सिक्के मेरे को भेजे हैं। वो सिक्के भी उसके हैं, मेरे नहीं हैं। मैं आप लोगों को खुद कई बारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ, एक एक सिक्के की दे चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो देखें, आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि मैंने आप लोगों को एक एक सिक्के की इंफॉर्मेशन, एक एक सिक्के का रेट, क्या रेट चल रहा है और क्या रेट होना चाहिए और किस हिसाब से उनको आप लोग कलेक्ट करें, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं देता रहूं। और मैं अभी भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। आज भी मैंने इस फील्ड के बारे में जो आप लोगों को बताया, मेरी अपनी जितनी भी कैलकुलेशन है, जितनी भी सर्च है, वो सर्च जो कहती है वो ये कहती है कि इस फील्ड के अंदर अभी तक बड़े बड़े यूट्यूबर आए,
कई उन्होंने वादे किए, एल्बमें बेची 60-60, 70-70, 80-80 हज़ार की। आप लोग मार्केट में चले जाओ बेचने, आपको कोई उनका 15,000 रुपये नहीं देगा। आप लोग ट्राई करके देख लो। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि एल्बम लेने से पहले अगर मैं आपको 12 सिक्कों की एल्बम देता या 25 सिक्कों की एल्बम दूंगा ना, तो मैं आपको एल्बम भेजने से पहले आपको पूरी डिटेल दूंगा कि इसके अंदर ये सिक्के लगाए हैं मैंने। उसकी एक लिस्ट बनाकर एक एक सिक्के का रेट लिखकर कि इस सिक्के का ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, जो मार्केट रेट चल रहे होंगे। और नीचे आप ये देखोगे कि जो 2500 की एल्बम भेज रहा हूँ वो 27, 2750 के सिक्के होंगे और मैं आपको 2500 में वो दूंगा। मैं पहले ही आपको इस हिसाब से 10-1% का मार्जिन रख के सिक्के दूंगा। तो ये तो मैंने आप लोगों से वादा किया था और ये वादा मेरा भी रहेगा। और मैंने जो कहा कि हाँ, अगर आप मेरे से एल्बम लेते हो तो 2 साल और 5 साल जिंदा मैं रहा, जिंदा आप रहे तो नहीं, तो नुकसान का सौदा फिर भी नहीं होगा। वो हर हालत में जो मैं आपको एल्बम दूंगा उस एल्बम का, क्योंकि अब ये 1 रुपये के सिक्के का चक्कर, तो ये सिक्के मैं नहीं बेचूंगा। मैं आपको दिखा के डिस्पैच कर दूंगा वापस, या उसे बता दूंगा कि भाई इतने का अगर देना है तो बात कर। तो ये तो रही उधर की बात। हैदराबाद मिंट का मैंने आपको कहा था, वो मेरे पास पर्सनली है। वो शर्ट अगर कोई लेना चाहता है हैदराबाद मिंट का सिंगल 1250 रुपये, मैं अभी भी कह रहा हूँ 1250 में दूंगा, क्योंकि हैदराबाद मिंट के अंदर कुछ रियर में आ चुके हैं, स्केयर में आ चुके हैं, और उसमें अभी 4-5 सिक्के और हैं जो स्केयर में आएंगे। उसकी कीमत इतनी जायज़ बनती है। बाकी 800 रुपये में विनीत ने जो कहा मेरे को, मैं उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर वो 800 रुपये में मेरे को पूरा शर्ट देता तो 1200 में मैं आपको दे दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैं गुस्सा नहीं खाता, मैं सच्चाई बकता हूँ, मुझे आदत है सच बोलने की। और इसलिए मैं जब भी आता हूँ कुछ इस तरह के टॉपिक को लेकर तो हर एक राज को खोलता हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि विनीत तक। नमस्कार।